भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों एवं बंधुओं, आज हम मार्गशीर महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है और किस प्रकार किस विधि से पूजा अर्चन करना चाहिए, यह हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी इसीलिए कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है और भगवान की पूजा आराधना करके फलहार रहना चाहिए, केवल फल ही भक्षण करना चाहिए फल का। इस प्रकार एक समय नैमिषारण्य के पावन धरा पर 88,000 शौनकादि बैठे हुए थे, तो वहाँ पर सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आए और ऋषियों से कहते हैं कि द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी यही प्रश्न किया था कि एकादशी की विधि, महत्व और उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। यही भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था। तो भगवान देवकी नंदन एकादशी के व्रत में किसी देवता का पूजन किया जाता है, किस प्रकार करना चाहिए, कौन से कार्य करने से तथा कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान कहते हैं, हे पथिक, हे युधिष्ठिर, तुमने बड़े अच्छे प्रश्न पूछा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत अति उत्तम है और सब लोग को उपकार के लिए बड़ा अच्छा है। ध्यान से सुनो। शास्त्र के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर मास के जो एकादशी आती है, इस पक्ष की एकादशी अर्थात इसको 11 तिथि को भी कह देते हैं और एकादशी का जन्म हुआ था इस एकादशी के दिन। यही कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया और यह व्रत करने से महान नित्य कर्म पवित्र होकर के स्नान करे, गंगा जी का ध्यान करे और स्नान करने के पश्चात व्रत करने का संकल्प ले कि भगवान ठाकुर जी बड़ी आपकी कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती रही कि हम आज व्रत करेंगे और बड़े शांतिपूर्वक इस व्रत करने की हमें शक्ति प्रदान कीजिए। और उस दिन बड़े पवित्र पावन मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रतिपल भगवान का नाम का जाप करना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए और दुर्गुणी लोगों से संग ना करे और फालतू वार्तालाप ना करे, भगवान की पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य आदि से 16 वस्तुओं से भगवान की षोडशोपचार पूजा करे और यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति श्रद्धा भाव से आनंद के साथ करे और रात्रि में शयन भी ना करे, सोना नहीं चाहिए। रात्रि को मनन करे, भगवान का नाम का चिंतन करे, जागरण करे, कीर्तन करे, सत्संग करे और बड़े आनंद के साथ व्रत करना चाहिए। और विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले भाग्यशाली होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी करे तो बड़े ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और मनचाह फल प्राप्त होता है। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने से जो
पुण्य प्राप्त होता है और वह फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। और जब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण के समय में हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, प्रयाग स्नान करने से और अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करने से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रुता फलवाग भवेत्। यह बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वह विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। और श्री भगवान कहते हैं कि यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ, नमन करता हुआ कहते हैं, हजारों 11 लाख गौदान करने से भी एकादशी का महात्म्य बड़ा है। बताते हैं प्रभु, सो आप यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों में उत्तम श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। इसकी जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। जब युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, ये युधिष्ठिर, सतयुग में एक मोर नाम का एक भयंकर दैत्य दुष्ट बड़ा शक्तिशाली बलशाली भयानक था। उसके प्रचंड शक्ति देखकर दैत्यों ने इंद्र पर अपना आधिपत्य जमा दिया, वहाँ से सभी देवी देवताओं को भगा दिया। बड़ा शक्तिशाली था। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ के शरणों में पहुँचे कैलाश, भगवान से प्रार्थना विनती किया तो कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, आप भगवान नारायण के पास जाओ तो आपके यह कष्ट यह दुख दूर करेंगे। तो सारे देवी देवता भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में जाकर के हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे कि प्रभु हमें इस दुष्ट दैत्य से बचाने की बड़ी कृपा कीजिए। तो जब इस प्रकार भगवान नारायण सबकी विनती भाव सुनकर दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता और आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हो और सबको शांति प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु दैत्य मोर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान मधुसूदन हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरव, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? वो कहाँ रहता है? उसने किसका आश्रय ले रखा है तथा वह यह सब मुझे कहो। भगवान जब इस प्रकार कहे, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली शक्तिशाली महापराक्रमी और विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर से समस्त देवी देवता स्वर्ग से निकल कर के अपने अधिकार जमा लिया है। आधिपत्य जमा करके स्वर्ग में विराजमान होकर के सूर्य बन करके प्रकाश करता है। असुर निकंदन उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा करिए कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को ही चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी
चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्य मूर दैत्य ने सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना सुनकर सब देवता भयभीत होकर वहां चारों दिशाओं में भाग खड़े हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए और भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दलों ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया, लेकिन भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को भेदने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल दैत्यराज मूर ही जीवित बचा हुआ था। तो यह देखकर सारे भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सूर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते हुए उसके अंगों भगवान के ऊपर तो पुष्प वर्षा जैसा लग रहा था। और जो भगवान दैत्यों के शरीर में बाण छोड़ लेते तो दैत्य मरते हुए गिरने लगे और यहाँ पर मल्ल युद्ध होने लगा और 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्य मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वहां दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह भी मारने का प्रयत्न कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर में एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या ने बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित हुआ। मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतनी भयानक युद्ध करना किसने सिखाया। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि इतने में ही प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्य का रथ टूट कर चकनाचूर हो गया। देवी उसके अस्त्र शस्त्र को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वह भयानक दैत्यराज मल्ल युद्ध होने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा यह दृश्य देखा। भगवान उस कन्या से पूछते हैं लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़ गए, भाग गए, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से मैं उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुम इस दैत्य को मार कर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वरदान मांगो। तब वह देवी बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर वरदान देना चाहते हो तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो, और रात्रि को जो भोजन करे उसको आधा फल, जो दिन में एक समय भोजन करे उससे भी आधा फल, जो भक्ति श्रद्धा भाव से व्रत करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होगा। जो कोई मेरे व्रत को एक बार भी भोजन न करे धन धर्म और मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। भगवान के ऐसे वचन सुनकर
हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में से अधिक प्रिय होंगे, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह देवी अंतर ध्यान हो गई। तो आज एकादशी कथा अवश्य श्रवण करें, लाइक कमेंट शेयर करें। जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।